नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। न्यू टकाना कॉलोनी में 21 मार्च की रात्रि को सेवानिवृत्त प्रोफेसर राधेश्याम भट्ट के घर में हुई चोरी की जांच की मांग को लेकर शिव मंदिर सेवा समिति न्यू टकाना कॉलोनी के अध्यक्ष व सदस्यों के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने जिला कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन करके जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी को ज्ञापन दिया। पीड़ित प्रोफेसर राधेश्याम भट्ट ने बताया कि वह 16 मार्च को अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण अपने पुत्र के घर हल्द्वानी गए थे। इसी दौरान छाताधारी चोर ने उनके घर के सीसीटीवी कैमरे का तार निकाला, दरवाजे का कुंडा तोड़ा और अलमारियों आदि के लोक तोड़कर नकदी व आभूषण चुरा लिए। 2 दिन बाद 23 मार्च को चोर पुनः रात्रि में 10 मिनट तक घटनास्थल पर रहा, जिसकी फुटेज उनके सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। क्षेत्रवासियों ने डीएम से तत्काल जांच करवाकर चोर को पकड़ने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में राधेश्याम भट्ट, दयानंद भट्ट, विक्रम वाल्मीकि, दीपक चंद्र घेतोड़ी, राजेंद्र सिंह खनका, मोहन चंद्र जोशी, होशियार सिंह, कुंडल सिंह, सावित्री देवी, नीतू वल्दिया, दिव्या पांडे, हेमा वल्दिया, जानकी देवी, प्रेमा बिष्ट, चंद्रशेखर भट्ट, गीता पांडे, पार्वती घेतोड़ी आदि शामिल थे। टकाना में हुई चोरी पर्दाफाश करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ। कि मेरे घर में चोरी हुई है 21 तारीख की रात के 12:15 बजे, जब 22 तारीख शुरू हो जाती है। चोर ने मेरे घर का ताला तोड़ा है और लॉकर से नकदी और आभूषण चुराए हैं। और चुराने के बाद जब मुझे सूचना मिली, मैं हल्द्वानी में था अपने बाल बच्चों के साथ, तो वहाँ से जब मुझे 23 तारीख को मुझे सूचना मिली है, 23 को मैं वहाँ से सीधे आया तो 23 के शाम को सारा सामान मैंने देखा कि पूरा बिखरा पड़ा है। नकदी भी गई है, जेवर भी गए हैं, सारा सामान बिखरा करके चोर चला गया। पुलिस भी आई और फौजी कुत्ते भी आए, फॉरेंसिक की टीम भी आई। 2 दिन ऐसा लगा कि शायद ये अब पकड़ लिया पुलिस ने, तब पकड़ लिया, उसी इंतजार में हम थे। लेकिन जिस रात हम पहुंचे हैं, संडे 23 तारीख की रात के 12 बजे, 12:15 बजे, जब 24 तारीख शुरू हो जाती है, तब चोर फिर से दिखा है। बाद में दूसरे दिन हमने सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो बाई चांस लग गया था 24 तारीख को वो, तो चोर 12:15 बजे के आसपास, 12:15 के आसपास फिर आया है और 10-15 मिनट के बाद वो चला गया, क्योंकि उसे पता चल गया कि अब घर में शायद कोई है। और ताला जो मैंने तोड़ा था या सीसीटीवी जो मैंने मरोड़ा था वो तो वैसा ही था, लेकिन ताला जो तोड़ा है वो लग गया है, अंदर से उसका कुंडा लगा है, इसका मतलब कोई है। तो थोड़ी देर बाद वो चला गया यहाँ से और नीचे रास्ते गधेरे में करीब आधा घंटा, वहाँ पौन घंटा पता नहीं किस चीज में उसने बिताया। उसके बाद सामने की सड़क में दिखा है जहाँ प्लाजा होटल है। तो ये सब जानकारियां पुलिस के पास भी उपलब्ध है। सारा सीसी अभी आपकी डिमांड क्या है? अभी डिमांड क्या है? चोरों को पकड़ा जाए और चोरों को पकड़ा जाए, वही एक और डिमांड होती है, जिससे हम भी दहशत से बचें और बाकी जनता भी राहत की सांस ले। उनके वहाँ भी कभी भी ऐसा ही हो सकता है। ब्रह्मा कुमारी राज योग केंद्र चिमस्या नौला में नवरात्रि का नवमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। आकांक्षा पंत ने शास्त्रीय नृत्य व यामिनी ने गीत प्रस्तुत किया। केंद्र की संचालिका बी के डॉक्टर उमा पाठक ने नवरात्रि के महात्म्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देवी के विभिन्न रूप जागृत शिव शक्ति के प्रतीक हैं, जिन्हें राजयोग के माध्यम से स्वयं में जागृत किया जा सकता है व विकारों के प्रतीक असुरों को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ज्ञान योग द्वारा जीवन सुख शांतिपूर्वक व्यतीत किया जा सकता है। तत्पश्चात महिलाओं ने गरबा नृत्य प्रस्तुत किया व भोग प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में बी के नंदा एरी, गोविंदी खड़ायत, गीता बिष्ट, कमला मखौलिया, गीता जोशी, भागीरथी, जीवंती खाती, जानकी पंत, कमला खोलिया, कौशल्या गोबाड़ी, सरस्वती वर्मा, अंजू बिष्ट, हेमलता बिष्ट, गीता भार्गव, सीता वल्दिया, देवकी देवी, यामिनी ओझा, निर्मला रावत, आकांक्षा पंत, नेहा लोहनी, प्रियंका चुफाल आदि बहिनें उपस्थित थीं।
सिटी पब्लिक स्कूल सुंदर प्रकृति के मध्य शांत वातावरण में स्थित है। विद्यालय में नर्सरी से 12th तक की शिक्षा दी जाती है। विद्यालय का उद्देश्य शिक्षण के अलावा बच्चों को संस्कारवान बनाने के साथ साथ उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करके एक अच्छा सभ्य व कुशल नागरिक बनाना है। स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल की स्थापना छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, जिससे पिथौरागढ़ नगर के विद्यार्थी नवोन्मेषी व वैश्विक स्तर की अत्याधुनिक तकनीकी नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त कर सकें और राष्ट्रभक्त कुशल व एक आदर्श नागरिक बनकर समाज व राष्ट्र की सेवा कर सकें। प्रवेश के लिए संपर्क करें स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। जाजरदेवल क्षेत्र के लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता रेखा भट्ट व प्रिया जोशी के नेतृत्व में जिला कार्यालय पहुंचकर उनके क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया तथा जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जाजरदेवल व उसके आसपास के गांवों गेठना, सुजई, उर्ग, ओड़ माथा, सलमोड़ा, सात सीलिंग, GB, घुनसेरा गांव व मड़ खड़ायत के ग्रामीणों ने महापंचायत में निर्णय लिया है कि हम यहां शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। अगर शराब की दुकान खोलने का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो क्षेत्र की जनता को साथ लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। 9 गांव प्रभावित हो रहे हैं उस शराब की भट्टी से। होने को तो वर्षों से अवैध शराब बिक रही है और हमारी महिलाएं बहुत उम्मीद लेके हमारे डीएम साहब के पास आई हैं। इन सबको पता था कि डीएम साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, वो हमारी बात बिल्कुल सुनेंगे, इसलिए वो अपनी पुकार लेके हमारी महिलाएं इतनी दुखी हैं इस शराब से। और हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल छुट्टी होती है, नशे के खिलाफ हम लोग भुगतते हैं जिसका हो। और मैं अपनी सरकार से ये, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं किया है, लेकिन जो इन्होंने, हम बिल्कुल खिलाफ रहेंगे, शराब की भट्टी के खिलाफ थे और अभी भी रहेंगे। और हमारे डीएम साहब ने बोला कि अवैध दारू क्या नहीं बिकेगी वहाँ पे। बहुत अच्छा सवाल था उनका, बहुत बढ़िया था। अवैध दारू के खिलाफ मैंने 3 बार मैं SP ऑफिस 2 साल पहले 3 एप्लीकेशन में अकेली यहाँ पे दे चुकी हूँ। 2 3 महिला, यहाँ तक कि नैनी सैनी की महिलाओं के साथ भी मैं SP ऑफिस गई हूँ, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। और सलमोड़ा पुलिस है जो, वहाँ तो मैं 100 बार फोन कर चुकी हूँ अवैध शराब के खिलाफ भी, और अब कुछ नहीं होता है। बिल्कुल हम बिल्कुल नहीं खुलने देंगे जाजरदेवल में, क्योंकि वो देवभूमि है, देवू की भूमि है, बिल्कुल नहीं खुलेगी। और मैं सरकार से भी यही निवेदन करती हूँ कि वहाँ पे दारू की भट्टी नहीं खुलनी चाहिए। तो मेरे जाजरदेवल में शराब की भट्टी खुल रही है, तो मैं इसका मैं विरोध कर रही हूँ। ग्राम छाना पांडे के खेल मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबले के शुभ अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी मुख्य अतिथि व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बीरेंद्र बोहरा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। फाइनल मुकाबला भव्या 11 वर्सेस बड़ाबे की टीमों के मध्य खेला गया। बड़ाबे की टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया। भव्या 11 ने पहले बल्लेबाजी करके 20 ओवर में 276 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बड़ाबे की टीम 9 ओवर में मात्र 78 रन बनाकर आउट हो गई। भव्या 11 की टीम को मुख्य अतिथि सुरेश जोशी व विशिष्ट अतिथि बीरेंद्र बोहरा ने ट्रॉफी व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वन पंचायत संगठन पिथौरागढ़ ने जिलाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने के बाद DM विनोद गोस्वामी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर बताया कि सरकार ने वन पंचायतों की सुरक्षा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधानों को बना दिया है और वित्तीय प्रशासनिक अधिकार भी ग्राम प्रधानों या प्रशासकों को दे दिए हैं। इससे सरपंचों के साथ अन्याय हुआ है। अगर सरपंचों के अधिकार अति शीघ्र उन्हें वापस नहीं दिए गए तो समस्त सरपंच सामूहिक त्याग पत्र देने को विवश होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में देवेंद्र पांडे, मोहन पांडे आदि शामिल थे। देखो, हमारी मांग ये है कि उत्तराखंड शासन द्वारा हमारे प्रमुख सचिव सुधांशु सर द्वारा एक शासनादेश इस टाइप का निकाला गया कि जिसमें सरपंचों की अनदेखी कर प्रधानों को और प्रशासकों को इसका दायित्व दिया जा रहा है, जो अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपयुक्त नहीं है। लिहाजा वनों का दायित्व सरपंचों का है
जो सरपंचों को दिया जाना नितांत आवश्यक है। बिना सरपंचों के इन अग्नि दुर्घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। इसकी अनदेखी न की जाए और सरपंचों को इसका अधिकार दिया जाए। और सरपंचों की बहुत अनदेखी शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है। जैसा कि सर्वविदित है कि हाल ही में ये सचिवालय से जो सचिव द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें कि हमारे जो भी छोटी से छोटी वित्तीय पावर भी जो है हमसे छीनी गई है। ये बहुत दुर्भाग्य है, ये नहीं होना चाहिए। आज अंग्रेज जमाने से जो है सरपंच को मान्यता दी गई है, लेकिन आज के समय में सरपंच कुछ भी नहीं रह गया। एक चौकीदार को तो कम से कम मानदेय मिलता है, सरपंच को भी मानदेय मिलना चाहिए। न कोई मानदेय है, न कोई, खाली एक आग बुझाओ में ही जो है सरपंच का पूरा कार्यकाल समाप्त हो जा रहा है 5 साल। ये मानदेय मिलना चाहिए और हम जो है सामूहिक त्याग पत्र ये आज देने के उसमें है। अगर ये जल्दी सुनवाई नहीं हुई तो ये हमारी जो एक मोहर दे रखी है सरपंच वन पंचायत करके, ये भी प्रधान को दी जाए या शासन प्रशासन संभाले। सौ वैली पब्लिक स्कूल, द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़। JB मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि खुलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और उड़ान भरते हैं। एक ऐसा विद्यालय जहां मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी सभी सुविधाओं से सुसज्जित। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय। सभी कक्षाओं हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को दे एक नई शुरुआत। बच्चों में अच्छे संस्कार व सद्गुणों का बीजारोपण करने वाला एकमात्र विद्यालय गुरुकुल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कुमोड़। समस्त जनपद वासियों एवं प्रदेशवासियों को पूरे गुरुकुल परिवार की ओर से हिंदू नववर्ष एवं चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना।